Hello everyone, this is Azza Firdousi. Welcome back to our channel Know With Us. अगर आप लोगों को मेरी चैनल और मेरे वीडियोस आप लोगों को यूट्यूब में सर्च करना है तो आप लोग लिखेंगे नो स्पेस विथ स्पेस आस हैशटैग अजीज़ा, ये लिखकर मरने से आप लोगों को सर्च में दिख जाएंगे। Today I'm going to discuss disadvantage of the barter system, यानी कि barter system की प्रॉब्लम, barter system की दिक्कतें, barter system में क्या क्या दिक्कतें हैं जिसके लिए barter system को चेंज किया गया है। एंशियंट टाइम में barter system में इतनी ही प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर लिखा हुआ है एट द डाउन ऑफ द सिविलाइजेशन द barter system did not have any serious problem because population and their wants are few। सिविलाइजेशन की शुरुआत में बार्टर सिस्टम में कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं आई थी बिकॉज तब पॉपुलेशन भी कम थी, उन लोगों का रिक्वायरमेंट्स भी कम थी, जिसके वजह से बार्टर सिस्टम में कोई दिक्कतें नहीं दिख रहा था। तो अब धीरे धीरे बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई। जब पॉपुलेशन बढ़ गई तो पॉपुलेशन बढ़ गई और पॉपुलेशन के साथ साथ उन लोगों का नीड्स भी बढ़ गई और बढ़ते नीड्स के कारण बार्टर सिस्टम में थोड़ी दिक्कतें आने लगी और इसी की वजह से क्या किया, बार्टर सिस्टम को चेंज किया। बार्टर सिस्टम को चेंज करने के बाद मनी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। तो आज हम देखेंगे कि यहाँ पर बार्टर सिस्टम के ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम को चेंज किया गया था। There are four major disadvantages of the barter system. First of all, the barter system does not work when there is lack of double coincidence. बार्टर सिस्टम वर्क ही नहीं करता है वहाँ पर जहाँ पर आप लोगों का डबल कोइंसिडेंस का क्या होता है, कमी होता है, लेक होता है। अब हमें जानना है यहाँ पर कोइंसिडेंस होता है क्या है और डबल कोइंसिडेंस क्या होता है। कोइंसिडेंस का हिंदी मीनिंग है संयोग। कोइंसिडेंस क्या होते हैं? संयोग। इस पर एग्ज़ाम्पल हम ये कह सकते हैं कि आप बाज़ार गए हैं और आपकी एक बेस्ट फ्रेंड भी बाज़ार गई है, लेकिन आपको ये पता नहीं था कि आपके फ्रेंड बाज़ार आएंगे और आपको फ्रेंड को भी ये पता नहीं था कि आप बाज़ार जाएंगे। तो अब इत्तेफाक से उस बाज़ार में दोनों एक साथ मिल गए हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं तो एक्सीडेंटली दो फ्रेंड एक जगह पर है लेकिन किसी को पता नहीं है वो आएंगे तो या ये आएंगे। तो इसी सिचुएशन को कहते हैं कोइंसिडेंस। बार्टर सिस्टम में यही कोइंसिडेंस का क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर देखिए, मान लो आपको राइस चाहिए लेकिन आपके पास क्या है, शुगर कैन है। तो आप ऐसे एक पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास क्या है, राइस है, लेकिन मैं उनको शुगर कैन दे सकती हूँ, उन लोगों का शुगर कैन का नीड्स हो। ठीक है, तो आप बाज़ार गए हैं, बाज़ार जाने के बाद आपको ऐसे एक इंसान मिल गए जिसके पास क्या है, राइस है, लेकिन वो क्या लेंगे, शुगर कैन लेंगे। तो उसी के साथ आपका जो कमोडिटीज़ है यानी आपका राइस और शुगर का एक्सचेंज ईजिली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, मेरी क्या नीड्स थी, राइस, बट मेरे पास क्या है, शुगर कैन है। लेकिन जिसके पास राइस है उसका क्या नीड्स है, शुगर कैन नीड्स नहीं है, उनका नीड्स क्या है, कुछ अलग है, फिश है। तो मैं अपना नीड्स उससे क्या नहीं कर सकती हूँ, पूरा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो क्या नहीं लेंगे, शुगर कैन नहीं लेंगे। तो उसका जो नीड्स है फिश, वो भी मेरे पास नहीं है, मैं भी उसका नीड्स क्या नहीं कर सकती हूँ, पूरा नहीं कर सकती हूँ। कोइंसिडेंटली ना मैं अपनी रिक्वायरमेंट पूरा कर सकती हूँ, ना कोइंसिडेंटली ना वो उसका रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस का क्या हो गया, लेक हो गया, जिसके वजह से यहाँ पर कहा जाता है कि डबल कोइंसिडेंस की कमी की वजह से बार्टर सिस्टम को क्या किया गया, चेंज किया गया। बार्टर सिस्टम का दूसरी प्रॉब्लम है, बार्टर सिस्टम लेक्स ए कॉमन यूनिट ऑफ एग। कॉमन यूनिट होता क्या है, कॉमन यूनिट जैसे कि मान लो केजी होता है, लीटर होता है, या तो डजन होता है, कोई प्यार होता है, ऐसे ऐसे मनी का कॉमन यूनिट क्या है, रुपीज़ है, ऐसे ऐसे इन चीज़ों को क्या हम बोलते हैं, कॉमन यूनिट बोलते हैं। लेकिन पहले क्या थे, बार्टर सिस्टम में ऐसे कोई कॉमन यूनिट ही नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एप्पल के लिए हम 3 गुआवा एक्सचेंज करेंगे, तो 3 गुआवा के लिए कितने बनाना एक्सचेंज करेंगे, मान लो कि 6 बनाना, ठीक है, 3 गुआवा और इसके बदले में 6 बनाना देंगे। तो 6 बनाना के लिए हम कितनी इलायची दे सकते, तो मान लो कि 2000 इलायची, ठीक है। तो 2000 इलायची के बदले में तो हम कितनी राइस देंगे। तो ये जो हिसाब है, ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट का कोई कॉमन यूनिट नहीं है। तो ऐसे नहीं थे कि तुम 1 केजी
एप्पल के लिए तुम 2 kg गवा दे सकते हो और 2 kg गवा के लिए तुम 4 kg बनाना दे सकते हो। ऐसी kg लीटर कोई कॉमन यूनिट नहीं थी हिसाब करने के लिए, और एक इंसान के लिए ये पॉसिबल भी नहीं था कि हमें ये बाज़ार करने से पहले इतनी सारी जो हिसाब है, अकाउंट है, इसको याद रख कर हम बाज़ार में जाए और इसके बदले में कितना मिलेगा, उसके बदले में कितना मिलेगा, इतनी सारी हिसाब अकाउंट हमें याद करने का कोई पॉसिबिलिटीज़ है नहीं, जिसके वजह से ये सिस्टम को बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा प्रॉब्लम, यानी कि थर्ड प्रॉब्लम। द बार्टर सिस्टम सीज टू ऑपरेट व्हेन कमोडिटीज़ आर इंडिविजुअल। यहाँ पर हम देखेंगे इंडिविजुअल का मीनिंग क्या है। इंडिविजुअल का मतलब है हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इंडिविजुअल जो डिवाइड नहीं हो सकते उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल बोलते हैं। बार्टर सिस्टम में होता क्या था, कुछ चीज़ें तो हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसे होते थे जो हम डिवाइड नहीं कर सकते, इंडिविजुअल होता है। फॉर एग्जांपल हम मान लें कि यहाँ पर कोई किसी को राइस चाहिए, वो जो गोट है, गोट से क्या करेंगे, राइस को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। तो जितनी क्वांटिटी की राइस है उतनी क्वांटिटी से एक गोट क्या नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे तो यहाँ पर ऐसे नहीं हो सकता कि गोट को हम इक्वली डिवाइड कर दे, डिवाइड करके तो आधे पार्ट उनको दे दे और उसके बदले में मैं राइस ले लूँ, ऐसे तो हो नहीं सकता ना। कुछ ऐसा नॉन लिविंग थिंग्स है जिसकी वैल्यू, जिसका अमाउंट कम है, उनके लिए कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स है जिसके लिए हम क्या नहीं कर सकते, कम अमाउंट के लिए हम उन लिविंग थिंग्स को डिवाइड नहीं कर सकते थे। हमारी दिक्कत ये होता था, कुछ केजी ही राइस के लिए हम एक गोट क्या नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते, बिकॉज़ कुछ अमाउंट की जो राइस होता था, उस राइस का जो वैल्यू होता था गोट की वैल्यू से बहुत कम होता था, जिसके वजह से गोट से राइस कभी क्या नहीं होता था, एक्सचेंज नहीं होता था। अगर होता था कभी, कब होता था, जब राइस का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, गोट के अमाउंट, गोट का जो वैल्यू है उसका वैल्यू और राइस का वैल्यू अगर सेम हो जाए तो एक्सचेंज होता था। लेकिन कम क्वांटिटी के लिए क्या नहीं हो सकता, गोट एक्सचेंज नहीं हो सकता था, बिकॉज़ यहाँ पर हम गोट को क्या नहीं कर सकते, डिविजिबल नहीं कर सकते, पार्ट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, हम काट नहीं सकते। तो इनके इसी सिस्टम के लिए क्या होता है, सिस्टम को सीज कर दिया गया था, मतलब कि स्टॉप कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ डिसएडवांटेज ऑफ द बार्टर सिस्टम। The barter system lacks a store of value of goods and services. बार्टर सिस्टम में एक कमी है कि वो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू क्या नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल कुछ कम्युनिटीज़ ऐसे होते हैं पेरिशेबल, यानी कि बहुत जल्द ही वो नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे कि एग है, फिश है, मिल्क है, कोई वेज है, टमाटो, पोटैटो, ऐसे ही एक्सेट्रा। तो ये जो चीज़ होता है हम बहुत दिनों के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम बाज़ार में जाएंगे, बाज़ार में जाने के बाद हम जो कम्युनिटीज एक्सचेंज करेंगे, अगर कोई हमें ऐसी पेरिशेबल चीज़ दे दे तो हम इसको क्या नहीं कर सकते, बहुत दिन के लिए स्टोर नहीं कर सकते। ये सिस्टम ही बार्टर है, यहाँ पर कम्युनिटीज़ का एक्सचेंज होता है। तो कम्युनिटीज़ तो हमको लेना ही पड़ेगा। जब भी हम कम्युनिटीज़ लेंगे, जो कम्युनिटीज़ पेरिशेबल होता है यानी कि नष्ट हो जाएंगे ईजीली, वो चीज़ हम क्या नहीं करते, लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं। जिसकी वजह से अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर ना करें तो हमारी उस सेविंग से ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगे, चाहे वो गुड का सेविंग्स हो या चाहे वो सर्विसेज का सेविंग्स हो। तो हमारे लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएंगे, जिसके वजह से ये सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया गया है। जिसके वजह से क्या किया, बार्टर सिस्टम को चेंज किया, तो मनी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। और क्योंकि मनी सिस्टम क्या थे, ड्यूरेबल थे। तो आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा, डिसएडवांटेज ऑफ द बार्टर सिस्टम। पहला डिसएडवांटेज था द बार्टर सिस्टम डज नॉट वर्क व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस। दूसरा है द बार्टर सिस्टम लैक्स अ कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट। और तीसरा है द बार्टर सीजेस टू ऑपरेट व्हेन कम्युनिटीज आर इंडिविजुअल। और चौथा है द बार्टर सिस्टम लैक्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
आज के वीडियो बस इतना ही। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ मनी एंड मनी सिस्टम के बारे में। आप लोगों का अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो आप लोगों के दोस्तों के बीच ये थोड़ा शेयर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।